मैंने बोला था कि ना 5:30 बजे आ जाना दुकान पे और टाइम 5 बजने वाले हैं, तो मैं 2-3 मिनट पहले आ गई हूँ। तो बोल रहे मैंने 5 बजे बुलाया था। कितने बजे है? 5 बजे है ना। तो मैं अपने टाइम पे पंचुअल थी, मुझे नहीं पता था ना इतनी गहरी नींद में सो रहे, और मेरा घर जाना भी फिर बेकार था क्योंकि गौरी उठ जाती। मैं सैनिटाइजर ना, अरे प्रसाद, सबसे पहले प्रसाद लेना पड़ता है। पता है आपको? मेरे पराठा ले। हाँ मेरे पराठे हैं, देखो उठते ही कालिया। पता है आपको, सारे किचन में चींटी हो गई हैं। लक्ष्मण रेखा के बाद में भी स्टील वाले डब्बों के अंदर घुस घुस के चींटियां बैठ गई हैं। और आटा जो है धूप में रखा था ना बाहर, उसमें बहुत सारी चींटी, बहुत ही सारी चींटी, लिमिट से ज्यादा। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ रसोई में। कुछ भी सामान रख के आ रही हूँ, चींटियां आ रही हैं। पता है बीच में ना चींटी चली गई थी दीमक की दवाई डालने के बाद में। अब दोबारा आगे लक्ष्मण रेखा फिर से खींच रही हूँ, जहां पे खींचती हूँ वहां से चली जाती हैं, फिर आ जाती हैं। मतलब आज मैंने खींची है तो अगले दिन फिर उसी जगह पे आ जाती हैं। दूध का डब्बा रखा था, उसमें गौरी का सेरेलैक रखा था, उसमें फैन का पैकेट कर लिया, उसमें चने उबाल के रखे, उसमें आटे के पैकेट में, आटे की तांबड़ी में, सब जगह आ चुकी। कल दवाई तो रात को निकालेंगे सामान पे, क्योंकि गौरी छेड़ेगी ना, इसलिए। तो अभी मैं दुकान पर लेकर के आई हूँ चाय, और गरम गरम समोसे बन रहे थे तो चेक कर रही थी मैं कि वो किस तरीके से दे रहे हैं। तो मास्क वगैरह लगा रखा था और चिमटे से दे रहे थे। एक्चुअली ना मैं गई थी एक दिन समोसे लेने के लिए, तो घर के नीचे ही बनते हैं, हलवाई की दुकान है। तो वहां पे ना आंटी से मैंने समोसे लिए, आंटी ने मास्क भी नहीं लगा रखा, हाथ से समोसे। मैंने कहा आंटी ऐसे नहीं लेना है बिल्कुल भी। और पता है हम लोग बाहर का सिर्फ समोसे ही खा रहे हैं, वो भी कभी कभी, और वो भी जब जब मैं ऊपर से देख लेती हूँ कि कढ़ाई में तल रहे हैं और सिर्फ 2 मिनट रहती हैं निकालने के लिए, तो तुरंत पहुंच जाती हूँ और फिर तुरंत के तुरंत ले लेते हैं। ऐसे नहीं लेते हैं कि रखा हुआ समोसा नहीं, उसमें डर लगता है यार। सिर्फ समोसे ही खा रहे हो और कुछ नहीं। ये लो पेन, देखो ये ना मैं अभी साफ करके लाई हूँ। ये कल मैंने ना पूरा डब्बा लिया था, पूरा डब्बा मैंने ना स्टील के डब्बे के अंदर रखा कि ताकि चींटी ना लगे। और स्टील के डब्बे के अंदर चींटियां, उसमें से साफ कर रहे हैं ये। कुछ मैं धूप में रख के आई हूँ, अब धूप चली गई है क्योंकि शाम को चली जाती है, सुबह 8 बजे आ जाती है, शाम को चली जाती है। लेकिन डर लगता है ना, छोटा बच्चा साथ में। अभी तन्नू बैठी हुई थी ना, तन्नू के सर पे चल रही थी, यहाँ पे। पता नहीं कहाँ से आ जाती है यार। चलो हम लोग चाय पीते हैं और फिर बाद में बात करते हैं आपसे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मैं ये बाद में दिखा रही हूँ आपको कि मैं दुकान के बाहर खड़ी हुई हूँ और इनको अंदर आवाज़ नहीं जा रही है क्योंकि स्टील लॉक लगा हुआ है और बहुत गहरी नींद में सो गए थे। मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की, जो इन्होंने नहीं उठाई, फिर मैंने इनको फ़ोन पे कॉल किया। मैंने कहा अब ये शायद उठा लेंगे और मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, अब खुलेगा लॉक और फिर मैं जाऊँगी अंदर। तो मैं यहाँ पर चाय लेकर के आई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा। बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आ रखी थी इनको। परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे को घर भी वापस नहीं जाना था, क्योंकि घर वापस जाती फिर मैं आती या फिर ये आते, और तीसरी मंजिल पे चढ़ना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार चढ़ते हैं और एक ही बार उतरते हैं, इवन इनके तो 2 बार चक्कर लग ही जाते हैं। तो चलिए आगे, अब घर पे देखिए मेरी कितनी बुरी हालत हो रखी है। अब घर पे ना रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो गया इन चींटियों की वजह से। देखो बहुत ज़्यादा चींटियाँ, आटे के डब्बे में चींटियाँ घुस गई हैं, जो कि बाहर रख रखा है मैंने कल से, और अभी तक इनकी चींटियाँ नहीं जा रही हैं। सब कुछ करके देख लिया है, लक्ष्मण रेखा के लिए भी बोला था आप लोगों ने, लक्ष्मण रेखा बहुत अच्छे से लगाई है पूरे घर में, लेकिन इन्होंने जीना हराम कर दिया। अब बहुत मुश्किल हो चुका है, तो इनको मेरे को भगाना है अभी। अब मैं आटा मेरा जो है ना पैकेट में रखा हुआ है, इसमें इसी वाले डब्बे में आटा हमेशा खोल के रखती थी। इवन किचन में चींटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अब फिर दोबारा से ये आने लग गई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है, क्योंकि ना चींटियाँ ना सारे खाने को बेकार कर देती हैं। अब इसमें जो आटा है ना वो यूज़ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ना चींटियाँ पहली बात तो निकल ही नहीं रही हैं आटे में से, बहुत दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पर देख रही थी कि मनी प्लांट की तरफ कहाँ से आ रही हैं चींटियाँ, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा है। कई बार प्लॉट में से आती हैं और
कई बार नीचे से भी आ जाती हैं, कहीं से भी जहाँ से इनका मन करे वहाँ से। तो अब मैं किचन में हूँ, ये देखिए मैं दुकान पर भी लेकर के गई थी, इनमें भी चींटियाँ आ गई थी। हालांकि वो तो साथ के साथ मैंने हटा दिया था, इवन स्टील के डब्बे के अंदर बंद करके मैंने ये रखा था, और फिर भी चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी इसके अंदर। अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दूँगी, जिससे कि ये इसमें चींटियाँ ना लगें अब दोबारा। और यहाँ पर थोड़ा आटा अभी गूंद करके रखा है, खाने की तैयारी करने वाली हूँ इस वजह से। और थोड़ा थोड़ा काम साथ के साथ निमटता रहता है। गौरी भी यहीं पर खेल रही है, अपनी सैंडल पहन करके इधर से उधर नाच रही है। नोनी आराम से सोई हुई है, नोनी की ये जगह है। और देखिए आटे का पैकेट इसी तरीके से एक खोल के रख दिया है मैंने, क्योंकि डब्बे में रिताना है, लेकिन डब्बे में से चींटियाँ ख़त्म हो तो मैं इसको हटाऊँ, क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा हैं। और डब्बे में अगर मैंने ये भर दिया तो सारा आटा बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। गौरी इस आटे को छेड़ रही है, और मैं इसी किचन में भी रख रही हूँ पैकेट को, तो इस पैकेट में भी चींटियाँ लग रही हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। अब उसको आटे के पैकेट के पास ही जाना है, क्योंकि इसने देख लिया है ना वो। और अब यहाँ पर मैं ना कुछ एप्पल लेकर के आई थी, और एक फ्रूट और होता है ना, इसका नाम मुझे पता नहीं, बहुत अच्छा सा होता है, बहुत पानी वाला होता है ये, और खाने में भी टेस्टी लगता है। एक प्रेस है जो फ्रेंड के यहाँ से आई थी, इसको भी अलग रखा हुआ है मैंने। और अब अगला दिन भी हो चुका है। यहाँ पर मैं पानी गरम कर रही हूँ। पानी गरम करने के बाद में मेरे को ना आलू भी उबलने के लिए रखने हैं, तो बहुत सारे आलू आज मैं उबालूँगी। एक्चुअली मुझे कुछ बनाना था, तो उसी के लिए मैं आलू आज ज़्यादा उबालूँगी पापड़ के लिए। ये पापड़ जो है मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये आधा बन पाया था। और मैंने जो आलू जितने हैं ना वो सब कुकर में डाल दिया। आज मेरे पास जितने भी रखे हुए थे सारे के सारे ही उबाल दूंगी। बहुत मन कर रहा था आलू के पापड़ खाने का, लेकिन टाइम नहीं होता है और जगह चाहिए उनको सुखाने के लिए बहुत ज़्यादा। और मेरे पास में भी ना पॉली बैग वगैरह भी नहीं थी जिस पर मैं सुखाऊँ। तो यहाँ पर मैं आलू देखे पूरा कुकर मैंने भर दिया है अच्छे से आलू उबालने के लिए, रखने के लिए। बड़ा कुकर है तो आराम से आ जाते हैं इसमें करीबन 2.5 किलो के करीब आलू, तो 2 किलो से ज़्यादा आ जाते हैं। तो नमक डाल दिया है उसमें, और अब इसमें मैं धीमी गैस पर सीटी लगा दूंगी, क्योंकि धीमी गैस में ना आराम से जल्दी से पक जाते हैं 2 सीटी में ही। तेज़ में फिर पानी निकलने का डर रहता है, इस वजह से मैं अक्सर धीमी पे ही करती हूँ, और अच्छे से पक जाते हैं। कई आलू ऐसे होते हैं ना कि उसमें से पक भी जाते हैं और कच्चे भी रह जाते हैं, मिक्सचर आ जाता है तो। और यहाँ पे जो फल हैं ये धुले हुए रखे हुए थे, तो ये मुझे अभी वापस फ्रिज में रखने हैं, क्योंकि ये कल शाम आए थे, सैनिटाइज होकर के रखे गए हैं अच्छे से, तो अब मैं इन्हें फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। ये देखो भाई घर की हालत हो चुकी है कुछ इस तरीके से, ये वाला रूम। और अब चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, दीमक का तो कम है, लेकिन यहाँ पर ये दीवार हमें साफ़ करनी है, तो उससे पहले इसमें सारे में दवाई डालनी है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, अब दीमक की दवाई लेकर के आए हैं, और ड्रिल मशीन से इसमें ना सारी दीवार में छेद करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पूरे में होल कर दिए हैं। कितने कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। और इस तरीके से दवाई है इसमें। ये खरीद करके लेके आए थे, और ये ना उसके लिए भी अच्छा था ना, सैनिटाइजर के लिए भी बॉटल। हाँ। कितने की ली थी आपने ये? 250 का लाया था शायद। हाँ, तो काफ़ी अच्छी है ये। ये ना दवाई मिक्स हो रही है। कुछ नहीं डालो उसके अंदर। दिखा दो जूम करके।
बस ना कि इतनी नीचे गिर रही है वो आपकी दवाई। थोड़ी थोड़ी डालो उसके अंदर। और भाई मशीन की भी आवाज़ आ रही होगी तो कपड़े धुल रहे हैं हम लोग। ऊपर तक देखो ऐसे हैं तो सारे में ही यहाँ पर छेद करके दवाई डालेंगे। तो फिलहाल अभी तो इतनी ही डाली है। अभी ऊपर भी डालोगे क्या, या अभी इतना ही? अभी इतना ही करेंगे। फिर ये ना, ये पूरी दीवार को ना अच्छे से ये साफ करना है, झाड़ना है इसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। पता है? पत्तियां कहाँ हैं इसकी? पत्ती नहीं, आपने रखी थी उस दिन। कर तो रहे थे, आपको मिलाया था, सीमेंट मिलाया था ना। चलो भाई बाद में मिलते हैं हम लोग।